पानी के भी हाथ धो सकते हैं, हमने तो नहीं सुना था पहले, है ना? पहले सुना था क्या बिना पानी के हाथ धोना? लेकिन अभी कोविड के बाद ये सैनिटाइजर आ गया। लेकिन ये सब जो मार्केट कैप्चर किया है, ये किसने किया है? और आप लोग चैट बॉक्स में नाम भी पहचानते हो, राइट? अगर मैं पूछूं कि आप इन तीनों के नाम डाल दो, मुझे पता है आप तीनों विल बी एबल टू पुट इट, राइट? तो यहाँ पर Sonia ऑब्वियसली ma'am, your voice is क्रिकेटर है, breaking a तो bit. वो ये जो फेस वॉश फॉर मेन, कैन यू हियर मी नाउ? इज इट बेटर नाउ? Uh, yes, it's better. ओके, ठीक है। द सिग्नल इज नॉट टू ग्रेट हियर, दैट्स प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जब मैथ्यू मुझे बता रहे थे ना कि डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या, तो सबसे पहले यू शुड नो योर ऑडियंस। आप किसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? आपका प्रोडक्ट क्या है वो तो सही है, लेकिन आपका ऑडियंस कौन है? करेक्ट, आपका ऑडियंस महिला है, बच्चे हैं, यूथ है, कौन है? राइट। और मैं आपको बता रही हूँ अभी, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये है, टूल्स है, सब लोग क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आप कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपके कंटेंट को आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है कभी कभी हमारा कोई पोस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कोई पोस्ट है जो बिल्कुल ठीक नहीं जाता है। तो ऐसा उसमें क्या था कि नहीं आया, क्या करना चाहिए? और एक और चीज है, आप भले एंटरप्रेन्योर अभी शुरुआत कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ हम किसी भी प्रोडक्ट में है ना, तो अभी जो अपना स्पेस है बहुत क्राउडेड है। मतलब अगर मैं बटाटा वड़ा बेचने जाऊंगी तो बहुत सारे हैं। अभी मैंने किसी एक शेफ का भी देखा, है ना? तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है? Yeah, that's why I was sitting outside actually. So I want to eat, but the one second. So I was sitting outside actually. Should I go there? She's trying to change the place. Just we'll wait for a few minutes. Meanwhile, if you have any questions regarding a summit till she joins back. Um, Yosna, she asked me to continue. Okay, okay. Okay, So, am I clear? yes. Yes, yes, you are clear. It's clear. Okay, okay, thank you. One
Yes, we'll Okay, start sorry. in few minutes. Yeah. Okay, I'm sorry. I was muted and I was speaking. Oh, ओके, okay. आप सबको क्या लग रहा है? एक्साइटेड, हैप्पी फीलिंग, क्या फीलिंग है? थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम मेगा इवेंट के लिए रेडी हो रहा है। अरे क्या हो गया? People are saying excited. ओके, पीपल आर एक्साइटेड, वेरी गुड, Very happy, वेरी excited. हैप्पी, वेरी हैप्पी। या मैं आई एम प्लानिंग टू शेयर माय, ओके, हम, इफ यू ऑल आर एक्साइटेड, आप, अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आप अभी किधर है? स्टेप 1 आइडिएशन में मेरा आइडिया क्लियर हो रहा है। स्टेप 2 कंसेप्ट डेवलपमेंट में मेरा बिजनेस आइडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 3 बिजनेस प्लानिंग। स्टेप 4 prototype and testing. Step 5 launching and looking for marketing. Step 6 growth and scaling up. आप लोग किधर है? थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दिए। स्टेप 1 में है क्या? स्टेप 2 में है क्या? स्टेप 3 में है क्या? स्टेप 4 में है क्या? स्टेप 1 मीन्स विचार चरण हो रहा है, मेरा आइडिया के बारे में मैं सोचने की कोशिश कर रहा है, मेरा कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस प्लानिंग तैयार कर रहा है, प्रोटोटाइप बना रहा है। मैं मेरा बिजनेस लॉन्च करने के लिए मैं रेडी हूं, और मैं ग्रोथ और स्केलिंग अप स्टेज में है। लेट सी ईच वन को क्या फीलिंग है। ओके, step 1, step 5, somewhere, yeah, very good. Growth and scaling up. I would have been happy to know those people, but someday Oppo, Samsung, or somewhere. Okay, growth, and we are very good people. Nitin Shinde saying about I'm looking for growth and scaling up. Okay, somebody, Pallavi is saying at the 6th, growth and scaling up. Okay, Soumya is concept development mein. Yogen Nirpagar has already reached at 5. Angay at 5. Okay. Srinath, 4 or 5? Confusion is there. Okay, 6. I think काफी लोग 6 नंबर में हैं। That means आप लोग, आपका जो बिजनेस आइडिया है, आप ग्रोथ और स्केलिंग, बहुत कम लोग मुझे लगता है आइडिएशन और कंसेप्ट लेवल में। काफी लोग बिजनेस प्लानिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, लॉन्चिंग बिजनेस एंड ग्रोथ एंड स्केलिंग अप। मैं बहुत खुशी हूं, लेकिन मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, हमको आगे बिजनेस करना है तो हमको कुछ चीज सीखने का गरज है। ओके, वी नीड टू लर्न समथिंग। वेयर आर वी टुडे? सो फर्स्ट थिंग हमको समझना चाहिए हम किधर है हमारे बिजनेस में। सो कुछ लोगों ने बोला स्टेप 6 में है, कुछ लोगों ने बोला स्टेप 5 में है, कुछ लोगों ने बोला 4 में है, 3 में है। सो हमको पहले हमारा बेसलाइन समझने का गरज है। ओके, वेयर आर वी टुडे? एंड दूसरा, हमको किधर पहुंचना है। वी हैव टू सेट द टारगेट। हमको टारगेट सेट करना है। सो आज जो लोग ये पूरा प्रक्रिया में है, आप आपका टारगेट थोड़ा सेट कर दीजिए। मुझे मार्च 31 को किधर पहुंचना है मेरा बिजनेस में, दिसंबर 31 को किधर पहुंचना है, 2027 दिसंबर में किधर पहुंचना है, और 2030 में मुझे किधर पहुंचना है। यू ऑल हैव टू सेट द टारगेट। ओके, सो बेसलाइन रेडी है, आप किधर है आपको मालूम है, आपको आपका टारगेट। जब तक हम टारगेट सेट करेगा नहीं, हमको मालूम नहीं है हम किधर जा रहा है। आज आपका नोटबुक है तो आपका टारगेट लिखिए। 24 जनवरी 2026 में आप आज बेसलाइन आपको मालूम है, आप किधर, वेयर आर यू टुडे, but where you want to go and where you want to reach, मुझे लगता है वो भी टारगेट आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन वो टारगेट अलग अलग स्टेप में लिख सकता है। मार्च 31 मेरा बिजनेस लॉन्च होना चाहिए,
दिसंबर मुझे ब्रेक इवन करना चाहिए, और 2030 मुझे 1 करोड़ और 10 करोड़ वर्थ कंपनी बनना है। एंड डोंट वरी, जब आप टारगेट सेट किया तो हमको मालूम है उधर जाना आसान है। मैं जब आप टारगेट सेट करेंगे, you please set your difficult target. It is difficult to achieve. Don't set your small target. मैं मेरा CYD के बारे में बात करूंगा। CYD में हर साल हम बजट प्लानिंग करने के टाइम we challenge the staff and get a high target. मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम हमेशा वो टारगेट के ऊपर गया है। लास्ट 5 years कितना टारगेट हमने सेट किया है और टारगेट के ऊपर गया है। सो प्लीज सेट योर टारगेट in terms of revenue, in terms of volume, in terms of state reach. So setting your target is very important. Now हमारा बेसलाइन क्लियर है, हमारा टारगेट सेट किया है। We know our baseline, we know our target, then we have to make our vision and mission statement very clearly. हम क्या देने वाले हैं। मैं हमेशा बोलना चाहता हूं, प्लीज कई पैसा कमाने के लिए आप बिजनेस शुरू मत करो। बिजनेस पैसा कमाने के लिए काम करके भी पैसा कमा सकता है, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज है। हम एक बड़ा सर्विस समाज को दे रहा है, एक ह्यूमैनिटी को दे रहा है। इसलिए आपका बेसलाइन तैयार हुआ, आपका टारगेट सेट किया, आपका बिजनेस का एक क्रिएट विजन एंड मिशन, आपका एक बिजनेस का दया और आपका मिशन तैयार कर दीजिए। मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का विजन मैंने इधर लिखा है। कोई बोल सकते हैं क्या? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन 1 क्लिक। ये कौन सा बिजनेस फॉर्म का विजन है, मिशन स्टेटमेंट है? कोई बोल सकते हैं क्या? द फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन एट 1 क्लिक। विच ऑर्गेनाइजेशन, विच कॉर्पोरेट, विच कंपनीज विजन है? कोई बोल सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको मालूम है तो। ChatGPT, Google, correct. Muhammad is correct. Google. It is Google का विजन है, 1 click give information. आप देखिए, आपको आपका बिजनेस का क्या है? What is that? Google is making money, but see क्या value addition हो दे रहा है to provide access to the world's information in 1 click. The next one, to craft the brands and choice of drinks that people love and enjoy, to refresh them in body and spirit. Whose vision it is? Which company, which corporate vision it is? Can anybody say that? The second one. The second one, which corporate, which company? Vision statement. The first one is correct, Google. The second one, nobody is writing. Yes, again, Yogesh Nirpagar, Coca-Cola, correct. It is Coca-Cola's vision statement to craft the brands and choice of drink that people love and enjoy, to refresh them in body and spirit. Whose vision statement? To be the most creative organization in the world. Whose vision statement? Whose vision statement it is? To be the most creative organization in the world. Whose mission statement it is? Lilith Jewelry, no. No, Venkat. WHO nahi, Microsoft nahi. No. Please, whose vision, which corporate vision statement it is? Yes,
Aham Khan, Mr. Khan, you are right. It is BBC's mission statement. आप देखिए, dear friends, what is the mission and vision you have in your business development? पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत कर दीजिए. You know, don't you think they are making lot of money? सब लोग पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या दे रहा है, क्या वैल्यू समाज को दे रहा है? Even देखिए कोका कोला, you know, what is that? To craft the brand, the choice drinks that people love, you know, people love, you know, everybody loves Coca-Cola. Most of them, not all of them. You see the vision to refresh them to body and spirit. Look at it. So, see, what is most important, Joe, whether it is a product or a process, you know, a product or a service. You know, BBC is not a product, it's a service. Coca-Cola is a product, you know. Google is a service to provide access. See, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए. You know, now CYDA का mission, you know, to make every youth independent, productive youth. पैसा आता रहेगा, लेकिन CYDA believes, you know, and Youth Aid Foundation's vision is to create a platform for grassroots entrepreneurship. You know, so please don't go after money. पैसे के पीछे दौड़ो मत. Create values, create vision. Now, how are we doing that? You know, you have to look into your performance measure and performance management. So look at, I request all of you, 165 people are here. Please look into your baseline. Where are we? Where am I today? मैं आज किधर है? मेरा business किधर है अभी? Don't worry, zero हो सकता है. मेरा business आज zero है, लेकिन हमको zero से एक से 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 से शायद 10,000 हमको आगे मूव करना है. इसलिए सेट टारगेट. So that will create a vision for you. Okay. Now to go further, हमेशा जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहता है, उनका मन में हमेशा एक बेसिक इश्यू है, विच आइडिया टू चूज. बट मुझे आज मालूम पड़ा ये ग्रुप में कितने लोग हैं, सबका आइडिया क्लियर है. कुछ लोग अलग अलग लेवल पर है, कुछ लोग आइडिएशन लेवल में है, कुछ लोग थोड़ा प्रोटोटाइप बनाया है, प्रोजेक्ट लॉन्च के लेवल में है और ग्रोथ एंड स्केल अप के लिए आया है. Which idea? This is some of the basic issue. How to plan our business? Which government do you go for funding? And how to secure funding? मुझे लगता है सेकंड एंड थर्ड हम काफी डिस्कस किया है. पिछले तीनों डिस्कशन, वेदर इट इज डॉक्टर पाठक और वेदर इट इज सोहेल और वेदर इट इज अरिजीत, और तीनों में मुझे लगता है तीसरा और 14 इश्यू के बारे में बहुत बात किया है. मैं ज्यादातर बात नहीं करना चाहता हूं. मैं बोलना चाहता हूं, आप पैसा, आप वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल एंजल इन्वेस्टर्स और इवन गवर्नमेंट्स की, मैं बोलना चाहता हूं शुरू में मत लीजिए. जब आपका बिजनेस 6 महीने 1 साल होने के बाद आपको बिजनेस ग्रोथ और स्केलिंग अप के लिए आप पैसा पूछिए. बिकॉज हमेशा आपका बिजनेस का जो आइडिया लेवल पर है, वो आइडिया मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है. जब हम आइडिया लेवल पर है, हम बहुत मिस्टेक करेंगे. उस समय हम फंडिंग के लिए गए तो शायद दैट विल बी द एंड ऑफ आवर बिजनेस. ये एक टाइम आना चाहिए, एक ब्रेक इवन टाइम आएगा. वो ब्रेक इवन टाइम और उसके
थोड़ा पहले जब हमको एक्सपेंशन चाहिए, हमको मॉडिफिकेशन चाहिए, हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस समय हम फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा। जब तब तक हम हमारे लिटिल रिसोर्सेस है और जो कुछ हमारा घर से और दोस्त है, और जो इंटरेस्ट के बिना जो पैसा मिलेगा उसमें से हमारा एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज सो अनदर इज दैट हाउ टू सेटअप ए बिजनेस। शायद कुछ लोग ये लेवल पर होगा उनका कंफ्यूजन, कुछ लोग हाउ टू लॉन्च ए बिजनेस, हाउ टू रन ए बिजनेस इफेक्टिवली, हाउ टू ग्रो ए बिजनेस। ओके, मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये लेवल पर होगा, हाउ टू सेटअप ए बिजनेस, how to launch a business, how to run a business effectively, how to grow our business. This challenges मुझे लगता है आपसे कब सब लोग फेस करता होगा। ओके, नाउ वाई ये यूथ एड फाउंडेशन क्यों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, ये मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम वी आप जो ग्रास रूट लोग हैं, फर्स्ट टाइम आवर, प्लीज अंडरस्टैंड, यस समिट, यंग एंटरप्रेन्योर समिट का मतलब है ऐसा नहीं है यंग लोगों के लिए, ये यंग लोग भी है, लेकिन जो लोग बिजनेस में यंग है उनके लिए है। आपका यही शायद 30 साल का होगा, 35 साल का होगा और इवन 40 साल का होगा। किसी ने ऐसा 15 साल काम करने के बाद एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश किया। सो इट इज अ यंग, द एंटरप्रेन्योर इज यंग, एज डजंट मैटर, यू मे बी 45, सो आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है। So it is called Young Entrepreneur Summit. It is not that we are only working with the youth. हम यंग पीपल के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन यो एंटरप्रेन्योर यंग है। सो जब यंग एंटरप्रेन्योर उनको सपोर्ट देता है बिजनेस प्लान करने के लिए, बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट करता है, बिल्डिंग नेटवर्क, उनको काफी नेटवर्क में जोड़ने के लिए। उसके साथ अभी यूथ एड फाउंडेशन में एक नेटवर्क शुरू किया है, यूथ एड एंटरप्रेन्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपसे कुछ लोगों को इसमें जोड़ना है तो जोड़ सकता है आपका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। हम आपको एक्सप्लोर फंडिंग अपॉर्चुनिटी, वो जो लोगों को फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, जब आपका बिजनेस एक लेवल पहुंचने के बाद आपका फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, उनको हम सपोर्ट करता है। एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस, टुमारो वी हैव अ ब्यूटीफुल सेशन ऑन लीगल रिक्वायरमेंट, मिस्टर सचिन रास्कर, जो लोगों को लीगल असिस्टेंस चाहिए वो भी हम देना चाहता हूँ। मीटिंग अप विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हमारे समिट इज अ मौका, एक अपॉर्चुनिटी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना। साल में एक ही बार होता है, दैट ऑल्सो जस्ट 3 days। आपको 3 days स्पेंड करना आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। कल एक सक्सेस स्टोरी आपने सुना होगा जो अरिजीत ने बोला, जो बापू नारुटे के बारे में। Today Bapu Narute, he's exporting his product. He started his business with our third summit. It was in 2018, I think second 2019. It is the second summit. He was the participant. And 2019 से अभी 6 साल हो गया, his business has grown beyond India. He is exporting. And I think his turnover is more than 10 crores, and he's providing job. So that is a small story of one of our one of the earliest summit participants of summit of ours. You will get mentoring support whenever आपको मुझे ये प्रोग्राम के बाद और पहले कभी भी किसी कब सब पे फोन करते रहता है, मैं ये प्रॉब्लम है क्या करूं। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट प्रोवाइड ऑडिट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट असिस्टेंस ऑल्सो। जो लोगों को ऑडिट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनको भी हम सपोर्ट देना चाहता हूं, लेकिन जो मेंबर है वो मेंबर, ये फैसिलिटी मेंबर को मिलेगा। सबके मन में एक बड़ा डर है, मैं क्यों मेरा बिजनेस ऑडिट करना। मैं दोस्तों मैं बोलना चाहता, प्लीज डू द ऑडिट।
Let us do ethical business, good business. Don't worry. आपका टर्नओवर 20 लाख तक टर्नओवर है तो भी, और even I would suggest is more than that also. I don't think it may cost you much. But at least two things. If आपका एक एक प्रोप्राइटरशिप है और इवन पार्टनरशिप है, आप प्रोप्राइटरशिप ITR भर दीजिए, पार्टनरशिप है और LLP है और इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप एक ऑडिटिंग कर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट वरी अबाउट मनी, कितना पैसा है उतना, बिकॉज ऑडिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलना चाहता हूं, वी विल गिव यू सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यस्टरडे अरिजीत ने बात किया है. अरिजीत ने बोला है, भैया बिजनेस का पैसा आपका पैसा नहीं है. बिजनेस का पैसा है. आपको चाहिए तो से सैलरी ले लो, और आपको चाहिए तो प्रॉफिट का एक शेयर आपका घर के लिए लीजिए. बिजनेस का पैसा आपका नहीं है. मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं I have founded more than 3 to 4 organizations and 4 to 5 businesses. मैं कभी भी पैसा मैनेज करता नहीं है. चेकबुक मेरे पास नहीं है, साइन भी मैं करते नहीं है. काफी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में मैं सिग्नेटरी है लेकिन साइन करते नहीं है. ओके, जब वी आर द फाउंडर और वी आर द ओनर, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करने का बहुत मौका है. जब पैसा नहीं है तो पैसा लेना, चेक साइन करना, बहुत. सो मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपको बोलूंगा, जो लोगों का बिजनेस फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, मैं बड़े बिजनेस लोगों का कहानी मैं आपको बोलूंगा, वेदर इट इज अनिल अंबानी और विजय मल्लिया और सत्यम, or even Naresh Goyal, or even Sagara, or even look at big people who are lot of money. क्या हुआ? वो हमको उनसे थोड़ा सीखने का गरज है, उनसे समझने का गरज है. जो लोगों ने, जो बड़े पैसे वाले लोगों ने गलती किया, वो हमको, ये छोटे लोग, हमको गलती करना नहीं चाहिए. हाँ, लेकिन हम उसके आगे जाना, वो स्टोरी, उसके बारे में भी एक स्टडी हम समझने की कोशिश करूंगा. सो फाइनेंस मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डोंट वरी. आपको ये पूरा, इफ यू आर गेटिंग इनटू बिजनेस, and that is very important, get support from external reality, or support Youth Aid Foundation or YEFI, Youth Aid Entrepreneurs Federation of India gives you. So that is that is what we are organizing this program. कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, क्या मैं बिजनेस आइडिया कैसे डेवलप करें? आइडियाज आर एवरीवेयर डियर फ्रेंड्स. आपको आइडियाज के लिए किसी के साथ डिस्कस करने का गरज नहीं है. आपका आसपास देखिए, आप किधर ट्रैवल करने के टाइम, और आपके सामने कुछ चुनौती है, और आप उसके बारे में सोचिए. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक गांव है, उधर 5,000 का पॉपुलेशन है, लेकिन उधर चाय का दुकान नहीं है. यू हैव एन आइडिया, ओके, व्हाई डोंट वी गिव ए चाय का दुकान, सो दैट 5,000 लोगों से 500 लोग आपके दुकान में आके चाय पियेंगे. बहुत दूर जाने का. सी, दैट इज अ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं है मुझे जो लगता है करना नहीं है. You are solving a problem. You are solving a need. जो गर्ज है वो पूरा करने के लिए आप कोशिश करें. You are solving a frustration. People बोलता है जो रेड बस है, जो रेड बस कैसे शुरू किया? एक फ्रस्ट्रेशन से शुरू किया है. एक बैंगलोर के एक IT प्रोफेशनल, दिवाली का छुट्टी में उनको हैदराबाद जाना था. बैंगलोर में बहुत सारे बस स्टैंड में जाके बस उनको टिकट मिला नहीं. देन उनका मन में एक आइडिया आया, भैया ये टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्यों बस टिकट क्यों नहीं? उधर से रेड बस का आइडिया आ गया. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हमको, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, उनको गुस्सा आता है, लेकिन
कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट करके बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करता है. That's the fact. That's the difference between an entrepreneur and an ordinary man. You know, an ordinary person, an entrepreneur का फर्क है. वो जब प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं. उनको कुछ नीड आएगा, उनके लिए कुछ आइडिया ढूंढता है. उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन का सोल्यूशन एक बिजनेस आइडिया है. किसी को लगता है कुछ अच्छा करना है, ओके, कुछ जो चीज चल रहा है उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, वही बिजनेस आइडिया हो सकता है. सीक अ सॉल्यूशन एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू. बिजनेस आइडियाज आर देयर, you can do that. So developing a business, whether even if you see somebody was talking about vada pav, you can have vada pav. Earlier days, vada pav was also, started like a burger. You can have a vada pav differently. You can have masala vada pav. You can have veggie vada pav. You can have a chicken vada pav. I think somewhere I had I have not taken chicken vada pav, but I have taken chicken samosa. People are come out with chicken samosa. Maybe meat samosa. I think so. Be creative. We can create something new. So please make these opportunities for you. So business ideas are everywhere. You just look at one thing very clearly. आप देखिए आपका जो बिजनेस क्या समस्या का हल करने की कोशिश कर रहे हैं. What is the problem we are solving? किसका प्रॉब्लम आप सॉल्विंग, थोड़ा देखिए आप इसके बारे में. ओके, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, प्लीज डोंट थिंक दैट व्हाई आई इंसिस्ट. इसी मेरा लास्ट में भी जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने 2015 से सीरियसली ले रहा हूँ, लेकिन 1999 से मैं आई थिंक 27 ईयर्स होगा मैं खुद का एक एंटरप्रेन्योर हूँ. सोशल एंटरप्रेन्योर करके शुरू किया, लास्ट 10 इयर्स बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में गया. मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज दिस इज अ स्टोरी. फर्स्ट 5 years 90% बिजनेस फेल, ओनली 10%. आज शायद हमारे इधर कितने लोग हैं, मोर देन 175 लोग हैं. ये 175 लोगों मैं बोलना चाहता हूं 5 साल के बाद शायद हमारे साथ 50 लोग ही रहेगा. हमको जो फेलियर कम करना है, इसलिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. फेलियर को कम करना है. पुराने जमाने में लोगों को नहीं था, लोग पूछेंगे मेरा ग्रैंडफादर और मेरा जो पुराने जो ओल्ड लोग वो बिजनेस कैसे किया है, लेकिन उस समय बिजनेस का इतना कंपटीशन नहीं था. बिजनेस और इतना डिमांड भी नहीं था, इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं था. अभी बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें. सो हमको क्या है, हमारा एक मुख्य उद्देश्य है जो बिजनेस का फेलियर है कम करना चाहिए. ये हमारा मेजर फोकस एरिया आज. नाउ व्हाई द बिजनेस फेलियर हैपन? बिकॉज ऑफ कस्टमर. हम हमारे खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारा लोगों के लिए कर रहे हैं. तो हमारा कस्टमर कौन है, काफी बातचीत किया है आज. कस्टमर कौन है, एंड कस्टमर में आपको मालूम पड़ा, मुझे लगता है कल अर्जित ने अच्छा बातचीत किया, मैं भी कल का बूट कैंप अटेंड किया. उन्होंने बोला यू हैव सेगमेंटेशन और टारगेट. आपका प्रोडक्ट किसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर. रिसेंटली मैं हैदराबाद में था. सो हैदराबाद में हमारा जो यस समिट का थोड़ा प्लान करना, डिस्कस करने के लिए गया. जो TGIC तेलंगाना इनोवेशन सेंटर के लोग हमको एक नीलूफर टी का दुकान में लेके गया. भैया वो 5 स्टार होटल का हिस्सा है, उधर टी पीने के बाद 150 का टी है, लेकिन 150 का टी वो दे रहा है नीलूफर. आप लोग हैदराबाद में जा रहे तो TGIC के जो जंक्शन में जाने के मौका मिले तो जो 150 का चाय पीजिए.
लेकिन 150 का चाय पिला रहा है जो नीलूफर कैफे, लेकिन उनको किसी ने बोला मुझे उसका मंथली रेंट इज 40 लाख रुपीस। 40 लाख रुपए का मंथली रेंट का बिल्डिंग में चाय पिला रहा है सबको। भैया चाय में भी दम है फ्रेंड्स। आप वो एक बार उधर जाके देखिए, आपको बैठने के लिए जगह मिलेगा नहीं। 150 का चाय है, 150 का चाय है, 200 का बन मस्का है, एक्सलेंट। भैया 40 लाख का रेंट पे कर रहा है, जाके देखो, 40 लाख का। हम बोल रहे हैं हमको 40,000 रुपए भी नहीं है रेंट पे करने के लिए, लेकिन एक चाय वाला नीलूफर चाय 40 लाख रुपए रेंट दे रहे मंथली, एंड उनका कमाई मुझे लगता है मंथली मोर देन 2 और 3 करोड़ से बोल रहा है डेली। आप उधर जाके देखना पड़ता है। ओके, आप देखिए एक चाय, एक 5 रुपए का चाय है, वो किसके लिए है? एक 10 रुपए का चाय है, 20 रुपया। आप इधर इधर ईरानी कैफे में जाइए, चाय का शायद 50 रुपीज है, मस्का शायद 75 रुपीज है, लेकिन बन मस्का 75 रुपीज होगा ईरानी में। लेकिन इधर देखिए 150 चाय और 200 मस्का, फिर भी बड़ा बिजनेस। आप सी दैट मीन्स हमको हमारा कस्टमर को समझना पड़ेगा, हमारा सेगमेंटेशन और हमारा टारगेट ठीक होना चाहिए। सबके लिए आप बिजनेस मत कर दीजिए। BMW सबके लिए नहीं है, मारुति भी सबके लिए नहीं है, उनका टारगेट ग्रुप है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। And people say the location and supply chain and logistics also important. Segmentation, you see, very often our business fail because we don't target properly and we don't price it properly. The price. So target and price is, connected. See, you roadside में जाके 150 का चाय बेचना बहुत मुश्किल है. You cannot sell chai at roadside for 150. It may go up to maximum maybe 20 rupees or 10 rupees. See, so you need to really, when you look into your business plan, you need to look at your customer. And that's why very often business fail because inadequate plan. So हम आपको प्लान करने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, बिजनेस कैसे प्लान करें। And you can meet many people and discuss with and plan. Finally, I just want to tell you, a good plan is a good roadmap. A very good plan is a very good. So that is what I tell you. जब हम देखें, हमको कुछ ट्रैवल के लिए जाना है किधर भी, और हमको एक ट्रिप के लिए जाना है, वी प्लान इट वेरी वेल। हमको किधर रुकना है, कब निकलना है, कब पहुंचना है, उधर कितना दिन रुकना है, किधर किधर देखना है, देन हमारा टूर विल गो वेरी वेल। सेम वे आपका business plan ठीक है तो we'll have a very good success story of business. So planning करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करने का मतलब है कि आप एक टूर के लिए जा रहे हो तो हमको मालूम है, हमको 7 स्टार होटल में रुकना है तो रुक सकता है, 3 स्टार में रुकना है तो रुक सकता है, और इवन लॉज में रुकना है तो रुक सकता है। पैसे ये पूरा हमारा प्लानिंग के अनुसार है, बजट के अनुसार है। सही पे बिजनेस पे हमको 150 का चाय बेचना है क्या, और 75 का है क्या, 50 का है क्या, 20 के, हमारे ऊपर है, हमारा प्लानिंग के ऊपर है, हमारा टारगेट के ऊपर है। So this is what we are trying to help you to sharpen and everything. Okay, now I just want to share with you how to make a successful business. आपका business कैसे successful होगा? First, I tell you that you need a domain knowledge. Please, आप एक कैफेटेरिया और आप एक बिजनेस शुरू
करने का सोच रहे हो तो उसके बारे में आपका नॉलेज, आपका जानकारी और आपका स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो इवन ए फूड बिजनेस, आपको नॉलेज चाहिए और आपको इसके ऊपर स्किल चाहिए। प्लीज डोंट स्टार्ट एनी बिजनेस, you cannot hire a people and make a business. For example, I give an example. Okay, you don't know how to make a masala dosa or even idli. आप सोचता है मैं किसी को हायर करेंगे, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट डाल देंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ फेलियर होगा, बिकॉज वो मसाला डोसा कैसे बनाना, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका उसका क्या क्या प्रोसेस है, आपको मालूम नहीं है। आप ये किसी को हायर करके आप बिजनेस नहीं कर सकता है, यू नो। सो आपको आपका बिजनेस के बारे में डोमेन नॉलेज होना चाहिए। एंड बिजनेस तैयार करके किसी को देने का नहीं, भैया तुम चलाओ। मैंने एक गलती किया, यू नो। मैं आपके सामने बोलने के लिए रेडी हूँ। मैंने एक जो सीवाईडीए शुरू करने के बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक करके मैंने भी सोचा, टॉयलेट में बहुत पैसा है। उस समय 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, सभी घर घर में शौचालय। मैं सोचा भैया शौचालय बनाने का बिजनेस शुरू करो, इसलिए यूथ ग्लोबल सर्विस करके हमने एक बिजनेस शुरू किया। मैंने 1000 मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मैं किसी को बोला भैया मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, यू नो एंड वो बंदे ने बिजनेस शुरू किया। भैया मैं बोलना चाहता, 6 महीने में मुझे 25 लाख का नुकसान हो गया। मैं 300 शौचालय बनाया महाड़ एरिया में, महाराष्ट्र का महाड़ एरिया में 300 बस शौचालय बनाने के बाद मैं बंद कर दिया। हमको 1000 शौचालय बनाने का ऑर्डर मिला था, इसलिए मैं उधर नहीं था। मेरा एक आइडिया था भैया सैनिटेशन सेक्टर में बहुत पैसा है, यू नो। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं बिकॉज मैं कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट नहीं था, मेरे पास इंजीनियर्स नहीं थे कंस्ट्रक्ट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको डोमेन नॉलेज एंड स्किल ले गया। लेकिन डोमेन नॉलेज एंड स्किल है 10 साल के बाद आपको किसी के ऊपर दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शुरू में बिजनेस शुरू करने के 5 years you have to play a vital role. You have to lead the business, you have to run the business, you have to learn. I have a great dialogue with a gentleman called he's the owner of the chain of curry leaves. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेस्टोरेंट का बिजनेस सीखने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गया, उधर जो प्लेट साफ करने का काम से वेटर का काम किया, बाद में किचन में जा कुकिंग का काम किया। बाद में उन्होंने बाहर 4 साल के बाद बाहर जाके उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। हमसे कितने लोग इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करता है। हम जो डोमेन नॉलेज है और डोमेन नॉलेज में हम एक्सपर्ट होने की कोशिश करना चाहिए। सो इफ यू रियली वांट टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल, आपका डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका डिजाइन, आपका बिजनेस का डिजाइन क्या है। मैं थोड़ा बात की आपके पास, डिजाइन मीन बिजनेस प्लान क्या है, उसमें आपका सेगमेंटेशन कौन है, किसको आप सर्विस देने वाले, और आपका टारगेट ग्रुप कौन है। मैं BMW का मार्केटिंग करना है तो मुझे एक बस्ती और एक रूरल एरिया और एक ट्राइबल एरिया में जाके BMW के बारे में मार्केटिंग नहीं कर सकता है। मुझे बेंगलुरु में है तो गुरुग्राम बार, हैदराबाद में बंजारा हिल्स, पूना में है तो प्रॉब्ली कल्याणी नगर और गुरुग्राम बार के विमान नगर में जाके मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू डिजाइन योर प्लान, बिजनेस प्लान वेरी वेल। मैं वो कल अजित वही बात कर रहा था, वेर इज व्हाट इज योर हु इज योर टारगेट, किसको आप एक टारगेट कर रहे हैं।
आप देखिए DMart, how successful it is. DMart, their mission is very clear. They want provide, one location, multi product, cheap rate. सबके लिए टारगेट है. गरीब लोग भी उधर जाएगा, अमीर लोग भी उधर जाएगा. गरीब लोग शायद 10-15 आइटम ले लें, अमीर लोग शायद 150 आइटम्स लेके वापस आएगा. See, so this design of business is very important. I think one of the best success story now, I look at DMart, and also they are looking into the consumer section. Consumer section is something which is always required. It is not cyclical. You also need to understand business is also cyclical. साइकिल का मतलब है कभी ज्यादा कमाई होगा, कभी कम कमाई होगा. आपको मालूम है पेंटिंग, पेंट है, एशियन पेंट्स आर देयर और इंडिगो पेंट्स आर देयर, पेंट है, दे आल्सो हैव अ टाइम. बारिश का मौसम में कोई पेंटिंग करते नहीं है, दिवाली के टाइम पेंटिंग करेगा, सो उस समय पेंट का डिमांड ज्यादा है. So that is called cyclical. I mean, बारिश का मौसम में, ठंडा का मौसम में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स कम बिकता है, लेकिन गर्मी का मौसम में ज्यादा. So that is cycle. So you need to design accordingly. And so design of your business is very important. Delivery of business, how are you going to deliver it? Deliver का मतलब है, is it B2B or B2C? That means business to customer or business to business. Are you planning retailing or are you planning wholesale or a bulk? What is your format, or online or offline or mix of online and offline? Or I think your delivery, you have to be very clear. Even if you start your delivery, data management. मैं आपको बोलना चाहता हूं 80% of the businesses fail because you don't have a proper data of the business. What is the income, what is the expenditure, what is the material cost, what is the labor cost. We don't keep all these details. See, this data is very important. आपको this data is very important. If you have good data, आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा. So I would suggest is that you need to जब चाय की दुकान में चाय लेने के बाद वो जेंटलमैन क्या करता है, आइदर दे विल कट वन लाइन. ओके, आज एक चाय गया, 2 चाय गया, 10 चाय गया. सो उनके शाम इवन जो दुकान बंद करने के बाद वो देख आज कितना चाय गया मेरे दुकान से. ओके, 500 चाय के लिए मैंने कितना लीटर दूध लाया, कितना लीटर चाय पत्ती लाया, कितना गैस खर्चा होगा. एक बार एनालाइज किया तो ना हमको मालूम है हमारा प्रॉफिट रेट क्या है. We don't do this data management. We don't record the data. मैं जो लोग बिजनेस करने वाले मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज रिकॉर्ड योर डेटा, record your expenditure, record the income, and see where are we. What is our profit margin? How much profit? Is the turnover is increasing? Business में दो ही चीज देखना है. Okay, what is the turnover and what is the profit out of the turnover, and what is the profit growth? Okay, this I got 10% profit out of. Okay, next year you got 12% or 13%. Also growing, turnover also is growing, customer also is growing. So this data is very important. Even customer, do you get a repeated customers? That data is also important. If you go to some of the restaurant, they get repeated customers.
Pune mein everybody knows that everybody like to go to Vaishali at least once a week. So this data management is very important. And along with that, finally, if you want to make your business successful, your destination is very important. Destination is that मैंने शुरू में बात किया आपका target. Where do you want to reach? What is your turnover? How much money you want to make? That you can plan. Don't become like पुणेकर. पुणे के लोग क्या है मैं आपको बोलूंगा वो चाहे 2 बजे से 4 बजे तक काम भी करते नहीं है. पुणे में काफी दुकान में जाओ, they all are take rest during this time because they think of course that also very important. But if you go to Mumbai, you know that morning से evening तक सब लोग business shops will be open. So everything depends upon your destination. मैंने recently एक gentleman में रास्ता में मिला, मैं उनसे मैं कुछ चाय पिया और चाय पीने के टाइम और कुछ मैं बातचीत किया. मैं उनको पूछा आप कब तक आप इधर काम करेगा. वो बोला मेरा एक टारगेट है, जब मेरा टारगेट अच्छी होगा मैं बंद करके जाएगा. ये मैं काफी जो रिक्शा वाले के साथ बात करता हूँ, जो रिक्शा में ट्रैवल करने के लिए, आप कितने बजे तक काम करते हैं? मुझे एक 2000 का कमाई होना चाहिए. जब 2000 का कमाई 6 बजे हो, 8 बजे हो, 10 बजे हो, मैं घर पहुंचूंगा. So that is what. So you need to have a destination or a plan if to really make your business very successful. Okay. Now, why business fail? मैंने why business success बात किया. I also will talk to you a little about why business fail. में ज्यादा बात कर रहे हैं बिकॉज जो इंग्लिश में लिखा है, सो इंग्लिश वाले थोड़ा पढ़ के है. ओके, व्हाई बिजनेस फेल मींस व्हाई टेल यू डोंट हैव अ मार्केट. मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको मार्केट है, आपका बिजनेस सक्सेस होगा. ह्यूमन रिसोर्स, आपका टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now I just want to tell you one thing. मैंने ये सीखा है, बहुत सारे जो बिजनेस शुरू करने के टाइम दोस्त लोगों ने रिसेंटली एक जेंटलमैन को मैं मिला, वो बोला भैया मैं आइडिया एंड बिजनेस एवरीथिंग इज माइन बट आई एम होल्डिंग ओनली 49% बट द अदर गाय हु इज गिविंग फंडिंग इज 51%. प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ सिंपल मिस्टेक्स. इफ आइडिया is yours, funding is not important. Funding you can get from anywhere. Don't give so much of power when you start a business. Even if you have 2 friends, please don't do business 50-50 shareholding. Never do it. That's the biggest mistake you are doing. It is very difficult to have shareholding 50-50 because anytime there can be some disagreement and your business will fail. And most of the businesses fail because of this 50-50 shareholding. If it is your idea, you need to hold more than 70% or 80% of shareholding, and then you can give your friends or somebody who is, giving money, maybe 5% or 10% of your shareholding. You need to have more than 70-75% of shareholding. That is very important. Otherwise, even if you get funding, also important. Even if somebody has to fund, very often 50-50% वाले को फंड मिलना भी मुश्किल है, because उनको डर है भैया कुछ भी हो सकता है. कौन है डिसीजन मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? Who will be responsible? So both from the board as well as from the human resource management, very often mismanagement very often leads to business failure. Then the material management, may very often I see people purchase from same city. Maybe मैं पुणे के एग्जाम्पल दे दूंगा. So पुणे में मार्केट में जाके कुछ सामान लेके आएंगे और शायद एयरवाड़ा में जाके कपड़े का मैं एग्जाम्पल दे दूंगा. लेकिन we need to know very often हमारा profitability is depending on the material we use. Good material, cheap material, or low cost material.
you know. एक बार मुकेश अंबानी ने बोला, सी मैं इंडिया से कॉल लेता नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया से जाके चीप रेट में कॉल लेता हूँ, मैं लेके आता है मेरा फैक्ट्री में. So same way, the material cost is really, you need to look into it. Sometimes we purchase, high cost raw materials, and we have to finally, sell many of our product in a, not high cost. Otherwise, we will not have a profit management. Then I tell you another reason to business failure is that financial management and monitoring. Monitoring the data is very important. See, market, human resource, material, management. If you can take care of, then you can avoid the failure kind of a thing. Okay. Now, I just want to tell you that today हमको ज़्यादा जरूरत है innovation in our business. Innovation can be improvisation. We need to really look into identifying the right target and customer, right product and services, right pricing for the customer. We need to willing to experiment. So ऐसा नहीं है मैंने जो कंटिन्यू कर रहे वही हम कंटिन्यू करते रहता है. We need to listen to the customer and understand their requirement. And this can, reduce your fears and learn from the failure. I think that we really, I never say failure is something bad. Failure is always lead to a better business next time. So please don't afraid if you have failed. You need to communicate. You use the opportunities. Strong belief in yourself and never give up. One thing I just want to tell you, those who are really going to start the business, please, the last 2 words are very important. You believe in yourself and never give up. मैं मेरा एग्जाम्पल दे दूंगा. जब मैं CYDA शुरू किया, there are 2 or 3 times I wanted to close CYDA. It was in 2003, almost 5 years completed. Another was 2008. We almost completed 9 years. Then 5 years and 9 years, I thought of closing, but I felt today I thought if I had, closed CYDA, we would not have met today all together in this meeting. Therefore, I tell you, whatever situation, please never give up your idea or your business. Continue that. One day you will get success. And you meet people. You discuss with them. Probably you change your, size of product or services slightly. You keep on improvising. I'm sure that you will get success. That is very important kind of a thing. So finally, I like to say, study your customer is very important. Share your impact stories. You need to create stories out of your business. It may be चाय का दुकान हो सकता है. Don't worry. You need to get your customer friendly, make customer decision maker. You geographical expansion, if you want to do it carefully. Product expansion, if you want to do, you need to do carefully. And that way, I am sure that you can make a business. I like to say some of the people may think क्यों मैं बड़े बड़े लोगों का story लेना है. May I agree with there is something to learn from this big law. Anil Ambani, when the partition happened, Anil Ambani got more than the wealth given to Mukesh Ambani. In fact, Anil Ambani was given lot of more, I think around 10 to 20% extra than Mukesh. But today, where is Mukesh Ambani and where is Anil Ambani? What happened to Anil Ambani?
Anil Ambani did to one biggest mistake. He expanded his business in multi sector. He started ad labs, he started, telecom, he started that, many items he started. Whereas Mukesh Ambani focused on petrochemical and slowly he expanded. Vijay Mallya, he mismanaged money. What happened to Kingfisher? What happened to his business, liquor business? What happened to, and all the, airline. And he's a typical example, his style of life and everything. Therefore, where is he today? Satyam, what happened? He manipulated account. Sahara, same. Naresh also has, Jet Airways. You need to study some of these people's stories, why they fail, so that we become successful. And most of them failed because the bad finance management. They were very autocrat. They took a decision and they managed the finance very badly. So study these people. Satyam was one of the largest IT firm even before Infosys and the TCS and all those HCL everything. I don't know. We used to hear about Satyam. I know the new generation may not hear much about Satyam. It's all because of the wrong method. So this is what I just want to share with you. After that, I have to share with you the pitching ideas. How to pitch for the business. I thought if there are few areas which I felt you need to understand comprehensively before you get into a summit, and that is what I shared this basic concept to all of you. If you have any questions, I can take a few questions and then I will share the pitching format with you and share with you and you can prepare. Yeah. Yeah, need to develop marketing network. Anybody has any question? If you have any question, you can write. If you संतोष don't जी, have आपको any, पूछना है? yeah. अगर पूछना है तो हैंड रेस करके भी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। मेरा वीडियो देयर इज हाँ सम प्रॉब्लम, संतोष दैट्स जी, व्हाई। आपने हैंड्स अप किया है तो आप Yeah. सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछे। जी, Yes, गुड संतोष। इवनिंग टू ऑल। आज का सेशन बहुत ही अच्छा और बिजनेस के लिए ये रूट माना जाता है, ऐसा सेशन है। और सर ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्केटिंग हो या अपना बिजनेस प्लानिंग हो, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। सर, मेरा सवाल ये था, मेरा स्पाइसेस का बिजनेस है। मेरा नाम संतोष कानगुलकर है और महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ सर मैं। और कोविड के कार्यकाल में पिछले 4 साल से मैंने स्पाइसेस का, मसाले का बिजनेस स्टार्ट किया है, मसाला पाउडर। अलग अलग वैरायटी के मसाले हैं, मटन है, चिकन है, बिरयानी मसाला है, ऐसे 26 अलग अलग वैरायटीज के मसाले हैं। और ये कोल्ड प्रेस है सर, चक्की के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया का मार्केटिंग के लिए क्या कितना जरूरी है? और वो उसके लिए अभी तो मैं इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके ऊपर ये करता हूँ। और कौन से इसके लिए सोर्स रहेंगे और कौन से सही दिशा में जाना चाहिए सर, जरा गाइड कीजिए प्लीज। मुझे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आपका प्रेजेंट डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है? कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं अभी? आप B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और बिजनेस टू बिजनेस, और ये प्रोडक्ट कैसे बिक्री हो रहा है? एक्चुअली सर, B2B भी है और B2C है। और अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इसके ऊपर भी अपना प्लेटफॉर्म है सर। ओके। आपका टारगेट क्या प्लान है? आपको एनुअल टारगेट कितना है प्लान कर रहा है? अभी एनुअल एनुअल अभी 15 लाख के ऊपर गया है सर। मेरा अगले 2 साल का टारगेट पकड़ा है, 17 लाख रुपीज के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा ये किया है सर।
17 जी सर जी। 17 सो कौन सा सेगमेंट में आपको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है? ऑनलाइन मिल रहा है क्या, B2B या B2C? B2B मिल रहा है सर, क्योंकि अभी होटल्स वाले है ना, ढाबे वाले हैं, होटल्स वाले हैं, सुपरमार्केट या मॉल्स वाले, इससे ज्यादा बिजनेस मिलता है सर। या सी जो आपको देखना पड़ेगा B2B और B2C में क्या फर्क है। B2B में वो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। B2C में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा। Volume means the total, business going, that way. So आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा मैचिंग देखना पड़ेगा B2B एंड B2C। B2C कैसे जा रहा है, कौन सा लेवल, बी कौन टू सा? सी में सर 20% मार्जिन रखा हूं मैंने, और हाँ, बी टू बी में 15% मार्जिन है सर। ओके, दैट B2B में आपके लिए अच्छा है लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम किधर जा रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसाला B2B में जा रहे हैं क्या, B2C में जा रहे हैं क्या, ऑनलाइन जा रहा है? नहीं, बी टू बी में वॉल्यूम, जा रहा है सर, ज्यादा बी टू बी में जा रहा yeah. That means that why don't you focus more there? है। You जी know, सर। now जी here I don't know how much of you need a different marketing strategy here, because if you are going to B2C and online, then digital and everything is very good. I would say that it is one-to-one marketing strategy you require because it is B2B. जी सर जी। Okay, जी so simultaneously you can increase your B2C and the online, जी सर। and थोड़ा स्टडी करें इसके ऊपर, आपको अमेज़न से कितना रिटर्न है और बाकी जो ऑनलाइन मोड में क्या रिटर्न है, थोड़ा स्टडी करो। लेकिन B2B, what is the percentage of masala you sold? Is it around 60% or 70%? जी सर। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं मिस्टर संतोष, यू फोकस ऑन B2B because your volume is high and also profit margin is also high. We are B2C, you only get 20%. B2B, you get 15%. So increase your volume into B2B and increase the volume. Even if 5% less, you will have a good business, which I tell you. जी सर। So your business is going B2B, focus more on that. ओके जी, यस। And और your एक छोटा profit सा margin also good. Your profit margin B2B में भी बहुत अच्छा है। जी सर। ओके, और एक छोटा सा सवाल था सर, अभी एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए मेरा अगला टारगेट है, अगले 1 साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का चालू है। उसके लिए लाइसेंसिंग वगैरह उसकी थोड़ी मदद चाहिए थी मुझे। We are planning a workshop on import export sometime after the summit. It may be end of February. Please register. You join for this one-day workshop in Pune, and we will invite you. And there will be expert coming to guide you in terms of import and export. ओके सर, यस, थैंक यू सर, Yeah, थैंक यू। yeah. Any other question? और किसी को कुछ पूछना है? Can't see any questions. Yeah. Now we are another 15 minutes, so I will go to the sharing of this one. Pitch. How do you do the pitching? So you will tomorrow, Josna will share with you one PPT where you have it to, um, do your presentation for pitching on 6th. And I'm just giving an idea about that. This is the pitching, for the first slide. The second slide, आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका बिजनेस का नाम लिखिए इधर, और आपका नाम लिखिए। आपका कुछ लोगो आपके पास है तो वो भी दीजिए, और आपका कुछ बिजनेस का टैगलाइन है तो इधर दीजिए, so that you can give. So your business name,
your name. If it's a team or a co-founder है तो दोनों को नाम दीजिए. Okay, that is one thing. And tagline. This is one. ये आपको बहुत आसान से fill कर सकता है. What is your speciality of your USP or business? इसका मतलब है your vision and statement. What है? आप क्या ऑफर कर रहे हैं? चाय है तो क्या आपको सस्ता चाय भेजना है क्या, और हेल्दी? सो आपका यूएसपी क्या है आपका बिजनेस का? दैट विजन स्टेटमेंट कैन बी वेरी क्लियर हियर. देन आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले? आपका बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है? व्हाई यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस? that mean some of your product are not accessible all, or some of your services are not there. मेरे गांव में CSC सेंटर नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है. मैं लोग 5 किलोमीटर दूर जाके कॉमन सर्विस सेंटर एक्सेस कर रहा है, इसलिए मेरे गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करना है. मेरे गांव में किराना का दुकान नहीं है, और 10 किलोमीटर दूर जाके लोग किराना लेके आ रहा है. मुझे अफोर्डेबल किराना नजदीक और नियर बाय उनका घर में देना. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई गिव ए वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल है कि पीपल थिंक दैट किराना का क्या प्रॉब्लम है. सी किराना दुकान में डाल रहा हूँ मेरा खुशी के लिए नहीं है, और मुझे पैसा कमाने के लिए नहीं है, जो गांव के लोगों का सेवा के लिए. उनको सस्ता और अच्छा किराना चाहिए और नजदीक चाहिए, जल्दी है, उसके लिए मैं एक सर्विस दे रहा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व? दैट शुड बी वेरी क्लियर. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं. मैं CSC सेंटर शुरू कर रहा है. ओके, जो CSC सेंटर में शुरू कर रहा है, इसके साथ व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल का मतलब है, मैंने अभी जो संतोष के साथ बात किया, आपका B2C, B2B और ऑनलाइन, व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? आप डायरेक्ट कस्टमर को सर्व करने वाले, और आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में होलसेल देना. सो व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? और मॉडल आपको इधर लिखना चाहिए. एंड व्हाट इज योर मार्केटिंग एंड सेल plan? How are you going to market it? How are you going to sell it? See, marketing and sale are two things. I didn't speak about it. Okay, marketing is that making people know that you have a product. Sale is actually sold. So please don't misunderstand. Marketing and sale are same. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ. Okay, हमको मालूम है हमारे आसपास बहुत सारे बिलबोर्ड है, बड़े बड़े होर्डिंग्स है. और होर्डिंग्स क्या है? वो मार्केट कर रहा है उनका प्रोडक्ट को. जब उसका बिक्री होगा वो सेल होगा. सो 1000 people are seeing the hoarding, only 10 people go and buy it. So that's the difference. Very often, we need to really market. Even if there is a kirana dukan, we need to market so that we create customers for that. When materials are sold, we have customers. And marketing and sale go simultaneously. The more you market, the more sale happen. Okay. The marketing can be different style. It can be online marketing, offline marketing, one-to-one marketing, maybe newspaper, print marketing, leaflet, whatever you can use it. But you need to market based on the product, So you also need to plan when to market. I give an example. You look at, you just look at this noodles. How noodles came? Nobody knew noodles. But they went to classrooms, distributed noodles, and they also ensured that noodles are available nearby the school shop, kirana dukans. So you may market your product. So marketing and also making product available should be where to go in good coordination.
You may do so much of advertisement and the product are not ready, then people get frustrated. Please never do that kind of a mistakes. You must have seen people have hoardings with the suspense type of hoarding. They will not reveal the product. They will say, wait for this, it will come in first week of the, then their curiosity, they are creating a curiosity. And then finally, after, when the product comes, they just advertise the product and the product is available everywhere. Then sale happen. So don't misunderstand marketing and sales. Same. Marketing is to promote your product. Sale is to actually, the sale happening. So please, those who are launching your product, you need to be very careful before you launch. You cannot launch and say that my product will come next after 5 months. When your product or services are ready, only you launch. Someday you are not ready for launch, then don't launch it because you don't have product ready for it. So you need to just to have detail, what is your marketing strategy, what is your sales strategy, who all are your competitors, the same, are there competitors, what kind of product, and what is the different you are doing. I think there is somebody asked a question, what is the difference between Perplexity and ChatGPT? So what is the different value addition you are giving? See, if you Maruti car and BMW car and Tata car, there may be some difference. People say that Tata is more safe, Maruti more cheap. So they are targeting different, they are avoiding the competition. So that those who need cheap car, they go for Maruti. Those who want safe car, they may go for Safari or BMW or somebody else. So you see, so what is the difference in your product or in your services, so that you are something different from the competition, whether it is Coca-Cola or Thumbs Up or Pepsi, there is a difference. Both are same, almost drinking, but the taste is something different. Pepsi is different, Thumbs Up is different, and Coca-Cola is different, though they are competitors. So then you create that taste. If you ask me, Matthew, what you drink, I prefer more than Coca-Cola and Pepsi. I prefer Thumbs Up. Somebody say Coca-Cola. You remember, the product is same. So how are you different from your competitor? So you can say that my competitor is Coca-Cola, but my taste of my Thumbs Up is something different. So that differentiation, how are you going to bring it so that you get your customer? How are you projecting your sale, your business, and what is your revenue model? Revenue model, again, through wholesale, how much it will come, by retail, online. So what is your business model and your future plan? This is a kind of a small PPT we will share with you. And tomorrow, Jyotsna may share this in the group, and you can prepare your business plan based on this, and then you can come prepared. And you will also get opportunity, any kind of support is required. You will have particular coordinators there during this program in Hyderabad. You can coordinate. If your PPT is not ready, even if it is a draft ready, please bring it, and you will have some laptop and facilities there to fine tune your presentation on 5th and 6th. So that on 6th presentation we can do. There is slight change for accelerators, and there are few people are this PPT is predominantly for incubators. That means those who are into not not into the business growth or a scale up stage. Accelerators are the people who requires investment, so they will have a different pitching group as well as plans, so that we will share with you immediately. Accelerators, those who want to pitch, there are 4 types of pitching happening in Hyderabad. One is for incubation,
And second is for acceleration. That is for college level and also school level. So these four categories will be differently, and also thematic also it will be differently. So please prepare your business plan. Tomorrow is the last day. Usually this session would have been the last day, but due to some changes in the resource person, the legal expert will be coming tomorrow, and then that will be tomorrow will be the concluding of the boot camp, and we are looking forward to meeting all of you in Hyderabad on 5th and 6th and 7th. I'm sure that it will be a very, very, very interesting and impactful meeting we'll have there, and I wish all you best for this event, and we are looking forward many people become part of our Youth Aid Federation of India, Entrepreneurs Federation of India, to become members, and we'll have more detailed discussion about also during the programs on 5th and 6th and 7th. So there are two questions. I don't know, somebody lifted their hands. I don't know. I mean, anybody has any doubt? And then otherwise I can over to Josina. Okay. Yes, there is one question. If they are still into the prototype phase and not started marketing, then what will come into the marketing and sales slide? What is your projection? Where are you? Even if you are in a prototype stage, which is your market space? What are you going to do? So anyway, you know it now. Though you are in a prototype, that product, you know where the market plans, your market plan. So you need to prepare a tentative plan for your market. Yes, and Madhura raised the hand. Madhura, आप अनम्यूट करके बात कर सकते सर मुझे ये पूछना था कि हमें हमारा स्टार्टअप आइडिया है तो उसके हिसाब से हमें पीपीटी तैयार करनी होगी ना, क्योंकि ये पॉइंट्स तो नहीं आएंगे सब बिजनेस वाले जो है, बाकी के सब पॉइंट्स। You can, points will be almost similar. You can use the same PPT, make slight changes based on your requirement. No problem. Even if your startup idea, but you are solving a problem. Yes, but we are doing survey of it. But survey is only one type in the beginning. That is only Yes. you are doing a market study. Yes, we are doing market study. We are not selling our product. But you have a plan to sell, no? No, we don't have any plant. We have only idea. But your idea will be developed into a business plan, no? Yes, yes, yes. So that's what you have to mention. Okay, When and you I say, want what do you mean by business plan? Business plan means what is the problem we are solving? Is it a product or a service? You know, how are you project to looking into the future? Don't worry. That is called incubation. We are not, the acceleration pitching, only those who are really want to grow and scale up. The incubation, you are into incubation. You know the meaning of incubation. You are just incubating the process. So you Yes. can, make it a small modification. And I want to ask one question that for pitching, how much time will they give us? We have 7 minutes plus 3 minutes. 7 Okay. minutes for pitching, 3 minutes for questions. And Okay. depends upon the jury, they may give 1 minute extra or something. That depends. But it is for we are putting it 7 plus 3. Okay. Thank you, sir. You have 10 minutes. Okay. Thank you very much. Yes. We hopeful to meet all of you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Okay. Please write the Plans. feedback into the feedback form which we have shared. Please share the feedback. Thank Thank you, you, sir. everyone. Thank you. Thank you, ma'am. We'll have group photo in the beginning tomorrow. I forgot. Thank you, sir. Thank you so much. Your big support and Thank you, sir. Thank you, ma'am.